अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन लोकसभा इंतखाबात के खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने गांधी खानदान की रिवायती लोकसभा सीट रायबरेली से मुकाबले के लिए आज जुमे को पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर इनके हमरा इनकी वालिदा सोनिया गांधी, बहन प्रियंका वड्रा और बहनई रॉबर्ट वड्रा, सदर कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। आज रायबरेली में नामजदगी दाखिल करने की आखिरी तारीख थी और राहुल गांधी अपनी वालिदा सोनिया गांधी और बहन प्रियंका गांधी वड्रा के साथ नामजदगी के लिए रायबरेली पहुंचे। इस सीट के लिए 5वें मरहले में 20 मई को वोटिंग होगी। कांग्रेस राय के मुताबिक पार्टी की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने इस सीट से राहुल गांधी के नाम का ऐलान करने के बाद वो मोहतरमा सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी वड्रा के साथ फर्स्टगंज हवाई अड्डे पर उतरे। रायबरेली गांधी खानदान की रिवायती पार्लिमानी नशिस्त है और मोहतरमा सोनिया गांधी 1999 से लोकसभा में नशिस्त की नुमाइंदगी करती रही है। खराब सेहत का हवाला देते हुए मोहतरमा गांधी ने इस बार लोकसभा इलेक्शन लड़ने से इनकार कर दिया। इसके बाद इस सीट को लेकर तरह तरह की क़यासाराइयां जारी थी। ख़यासाराइयां की जा रही थी कि राहुल गांधी केरला के वायनाड के साथ ही अपने पुराने अमेठी पार्लिमानी हलके से और प्रियंका गांधी वड्रा रायबरेली से इलेक्शन लड़ेंगी। लेकिन आज ये वाज़ेह हो गया कि वड्रा इंतखाबी सियासत से दूर रहकर कांग्रेस के लिए मुहिम चलाती रहेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज पूर्वा बर्धमान डिस्ट्रिक्ट में एक रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी को रायबरेली सीट से उम्मीदवार बनाए जाने पर सख्त तनकीद की। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैंने ये बहुत पहले कहा था। मैंने 2 माह कल पार्लियामेंट के फ्लोर पर पेशगोई की थी कि कांग्रेस सबसे बड़े लीडर सोनिया गांधी इन इंतखाबात में हिस्सा लेने से दस्तबरदार हो जाएंगी और जैसा कि मैंने सोचा था, रायबरेली के रुकने पार्लियामेंट के तौर पर वो इस्तीफा दे दिया, जयपुर से राज्यसभा की नशिस्त ले ली। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शहजादा वायनाड में शिकस्त के खौफ से अपने लिए एक और महफूज नशिस्त की तलाश शुरू कर देगा। वो 2019 में अमेठी को हारने के बाद इतना खौफजदा नहीं था जितने जुनूब से नीचे वायनाड तक तमाम रास्ते बंद कर दिए। अब वो रायबरेली फरार हो गए हैं। ये लोग अक्सर घूमते फिरते लोगों को कहते हैं डरो मत, डरो मत। ने कहा कि अब मैं इनसे कहता हूं कि अरे डरो मत, भागो मत। पीएम मोदी ने दावा किया कि राहुल को वायनाड से भागना पड़ेगा, जैसा कि उन्होंने अमेठी में किया था। उत्तर प्रदेश की अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा ने आज जुम्मे को यहां डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। केएल शर्मा के साथ मुकामी कांग्रेस कायदीन मौजूद थे। इससे कबल दीगर लीडरों और कुंबे के अफराद के साथ अमेठी पहुंचने के फौरन बाद पार्टी जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी गौरीगंज में पार्टी दफ्तर पहुंची और शर्मा से मुलाकात की। उन्होंने पार्टी उम्मीदवार की जीत को यकीनी बनाने के लिए कारकुनों से खिताब भी किया। इसके बाद वो अपने भाई राहुल गांधी की नामजदगी में हिस्सा लेने के लिए रायबरेली रवाना हो गई। अमेठी सीट से केएल शर्मा की उम्मीदवारी का ऐलान जुमे की सुबह किया गया, जो कि 20 मई को होने वाले लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का आखिरी दिन था। किशोरी लाल शर्मा ने पीटीआई से कहा, मैं हमेशा गांधी खानदान का खादिम रहा हूं और मैं गांधी खानदान की तरफ से किसी खादिम को दी गई जिम्मेदारी को पूरा करूंगा। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी वड्रा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केएल शर्मा को मुबारकबाद पेश की। कांग्रेस के सीनियर लीडर राहुल गांधी भी इस लोकसभा इंतखाबात में रायबरेली से इलेक्शन लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने जुमे की सुबह इसका बाज़ाब्ता ऐलान किया। कांग्रेस के इस ऐलान के बाद भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस और खास तौर पर राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के रुकने पार्लियामेंट लहर सिंह सोरिया ने कांग्रेस के इस फैसले पर रद्दअमल जाहिर करते हुए राहुल गांधी पर तंज किया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी के रायबरेली से इलेक्शन लड़ने के हवाले से एक पोस्ट में लिखा। इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि आखिरकार राहुल गांधी अमेठी से भाग गए। इनका डरो मत का नारा आज कुदरती मौत मर चुका है। अब से रायबरेली के लोग राहुल से भागेंगे और हमारी पार्टी के उम्मीदवार के पास आकर खुद को महफूज महसूस करेंगे। भारतीय जनता पार्टी गुज़िश्ता कई सालों से जुनूबी हिंदुस्तान में अपनी मौजूदगी बढ़ाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। ये वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जुनूबी हिंदुस्तान की 5 रियासतों के दौरों में भी देखा जा सकता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपनी दूसरी मियाद के आखिरी 2 सालों में इन रियासतों के दौरों की तादाद में इजाफा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दोनों अदवार में कुल 928 मुल्की दौरे किए। इसने 2019 में सबसे ज़्यादा सफ़र किया और 2020 में सबसे कम सफ़र किया। वज़ीर-ए-आज़म के दफ्तर की वेबसाइट पर दिए गए आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने 26 मई 2014 से 17 अप्रैल 2024 के दरमियान 146 बार जुनूबी हिंदुस्तान की रियासतों का दौरा किया। जुनूबी हिंदुस्तान में आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरला, तेलंगाना और तमिलनाडु की रियासतें शामिल हैं। उन्होंने अपने दोनों दौरों में 73 बार इन रियासतों का दौरा किया। उन्होंने गुज़िश्ता 3 सालों में इनमें से 1/3 दौरा किया। इनमें से 2022 में 13, 2023 में 23 और 2024 में 23 दौरे किए। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने दोनों दौरों में मुल्क में जितने दौरे किए, इनमें से 14% दौरे जुनूबी हिंदुस्तान के थे। दूसरी मुद्दत में ये फीसद बढ़ाकर 18% हो गया।
मरकजी वजीर और भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से इलेक्शन लड़ने पर एक बड़ा बयान दिया। स्मृति ईरानी ने आज जुमे को कहा कि गांधी खानदान ने मैदान में उतरकर वाज़ेह पैगाम दिया है कि कांग्रेस ने शिकस्त कबूल कर ली है। अमेठी के रुकन पार्लियामेंट स्मृति ईरानी ने कहा, गांधी खानदान का कोई अफराद अमेठी से इलेक्शन नहीं लड़ रहा है। ये अपने आप में इस बात का इशारा है कि कांग्रेस ने इंतखाबात से पहले ही अमेठी से अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है। किशोरीलाल शर्मा गांधी खानदान के करीबी मुकामी कारकुनों में से एक है। इस सीट से इनका मुकाबला बीजेपी की स्मृति ईरानी से होगा। इस बार राहुल गांधी रायबरेली से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में वंचित बहुजन अखाड़ी ने लोकसभा इंतखाबात के लिए 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। किसी भी बड़ी सियासी पार्टी ने लोकसभा 2024 के इंतखाबात में महाराष्ट्र में एक भी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। सिर्फ वंचित बहुजन अखाड़ी रियासत की वाहिद सेकुलर सियासी जमात है जिसने लोकसभा इंतखाबात में ज़्यादा से ज़्यादा 6 मुस्लिम उम्मीदवार खड़े किए हैं। दलित लीडर प्रकाश अम्बेडकर की क़यादत वाली वंचित बहुजन अखाड़ी ने रियासत के इंडियन पुलिस सर्विस साबिक अफसर अब्दुल रहमान को धोलिया से, जबकि अफसर खान को औरंगाबाद शहर से और जमील अहमद को कल्याण सीट से इंतखाबी मैदान में उतारा। मुल्क के इक़्तिसादी दारुलहुकूमत मुंबई से 3 मुस्लिम उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें जनूबी मुंबई सीट से अफजल दावंदानी, जनूबी वसती से बहुजन अखाड़ी के मुंबई सदर अबू हसन खान और शुमाल मशरक़ी मुंबई से दौलत खान को उम्मीदवार बनाया गया। सेकुलरिस्ट कांग्रेस, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, शरद पवार और शिवसेना उद्धव ठाकरे समेत कई सी बड़ी सेकुलर सियासी जमातों ने महाराष्ट्र में मुस्लिम उम्मीदवारों की नुमाइंदगी नहीं की। आज कांग्रेस ने राहुल गांधी और केएल शर्मा को रायबरेली और अमेठी के लिए अपने उम्मीदवारों के तौर पर मुंतखब किया, जिसके बाद वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ ने इस पर सख्त तनकीद की और कहा कि एक साबिक पाकिस्तानी वजीर की जानिब से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही पोस्ट को लेकर पुरानी पार्टी पर तनकीद की। योगी आदित्यनाथ ने इल्ज़ाम लगाया कि साबिक वजीर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी की वायरल पोस्ट मुबैना तौर पर राहुल की हिमायत में सामने आए हैं। योगी ने कहा, यह पोस्ट इस बात का सबूत है कि कांग्रेस मुल्क के हलीफ दुश्मनों के साथ गठजोड़ में है। वायरल पोस्ट पर तनाज़े के दरमियान ग्रैंड ओल्ड पार्टी में एक डंग मारते हुए सीएम योगी ने एएनआई को बताया, पोस्ट इस बात का सबूत है कि हमारे दुश्मन तरक्की और हमारे माहौल को ख़राब करने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे जो वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पास हैं। इनकी क़यादत के ज़रिए मुल्क में इंतशार फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जब पूरा मुल्क पीएम मोदी के साथ खड़ा है, लोगों को देखना चाहिए कि राहुल को आगे बढ़ाने और इनकी तशहीर के लिए किस हद तक खुली कोशिशें की जा रही है। योगी ने इल्ज़ाम लगाया कि गांधी पाकिस्तान के एक साबिक वज़ीर आज़म जो पुलवामा में हमारी अफवाज पर हुए खौफनाक दहशतगर्दाना हमले की हिमायत में सामने आए थे, वो इनके हक़ में बोल रहे हैं। कांग्रेस का हाथ देश के दुश्मन के साथ, यानी कांग्रेस हिंदुस्तान के दुश्मनों के साथ इत्तेहाद में है। भारतीय जनता पार्टी ने आज कहा कि लोकसभा इंतखाबात जीतने पर बीजेपी की हुकूमत आइन के दिबाचे से लफ्ज़ सेकुलर हटा देगी। बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी दुष्यंत गौतम ने पार्टी के मरकजी दफ्तर में मुनक़िदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस बीजेपी पर आइन में तब्दीली और रिजर्वेशन खत्म करने की बुनियाद पर इल्ज़ाम लगा रही है, लेकिन बीजेपी की क़यादत और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वाज़ेह कर चुके हैं कि आइन और रिजर्वेशन में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सच्चाई ये है कि आइन को बदलने का गुनाह कांग्रेस ने किया है। आइन की तमहीद इसकी रूह है। कांग्रेस हुकूमत ने तमहीद बदलकर लफ्ज़ सेकुलर का इजाफा किया था। जब इनसे पूछा गया कि क्या बीजेपी की नई हुकूमत इन अल्फाज को आइन के दिबाचे से हटाकर इसे दोबारा असल शक्ल में लाएगी, गौतम ने कहा, हाँ, हम इसे इसकी पुरानी शक्ल में वापस लाएंगे। सेकुलर लफ्ज़ नहीं होना चाहिए। सेकुलर लफ्ज़ का इजाफा करने से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की रूह को ठेस पहुँचती है। वो नहीं चाहते थे कि आइन के किताब में लफ्ज़ सेकुलर हो। बीजेपी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि कांग्रेस और इनके लीडर जवाहरलाल नेहरू ने डॉक्टर अम्बेडकर और इनके बनाए हुए आइन की शुरू से ही मुखालिफत की थी। पंडित नेहरू ने इंतखाबात में डॉक्टर अम्बेडकर को हराने के लिए काम किया था। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना के लिए अपने खुसूसी लोकसभा इंतखाबी मंशूर में वादा किया है कि अगर पार्टी मरकज में बरसर इख्तियार आती है तो भद्राचलम शहर के करीब 5 गाँव को आंध्र प्रदेश से तेलंगाना में शामिल कर लिया जाएगा। देहातें यतपका, गंडाला, पुरुषोत्तम पट्टनम, कन्ननेगोडम और पिच्चुकलापडू और आंध्र प्रदेश की सरहद पर वाक़ इन 5 ग्राम पंचायतों के बाशिंदे तेलंगाना के साथ इंजमाम के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। इसे तेलंगाना में जम कर लिया जाएगा। बावजूद इसके कि बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत ने इन्हें आंध्र प्रदेश में शामिल करने के फैसले के दौरान इनको तेलंगाना में जम किया था। 2014 में रियासत की तकसीम के बाद इसे जम किया गया था। वो 5 गांव जो पहले खम्मम ज़िले में थे, 7 रेवेन्यू ब्लॉक्स की आंध्र प्रदेश को मुंतकली की वजह से आंध्र प्रदेश में शामिल कर दिए गए। यह मुंतकली इसलिए शुरू की गई थी कि ये गांव इन इलाकों में वाक़ हैं जो दरियाए गोदावरी पर पोलावरम आपाची प्रोजेक्ट के ज़ेरे आब आ जाएंगे।
भद्राचलम के करीब 5 देहातों के देहात जो पहले मशरक़ी गोदावरी ज़िले का हिस्सा था, अब अलवरी सीताराम राजू ज़िले एपी में भद्राचलम शहर से गुर्बत की वजह से तेलंगाना में जम होने का मुतालबा कर रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को गुज़िश्ता रोज अमित शाह के फेक वीडियो केस में हिरासत में लिया गया था, जिन्हें आज एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट अदालत नामपल्ली ने सिद्दीपेट में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की तकरीर की बदतमीजी वाली वीडियो को गर्दिश करने के मामले में जमानत दे दी है। गुज़िश्ता रोज हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस ने मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह की वीडियो को गर्दिश करने के मामले में गिरफ्तार किया था। 5 मुलजिमीन इंतखाबी मुहिम और सिद्दीपेट में जलसेआम के दौरान की गई तकरीर की मुआफ़शुदा वीडियो को गर्दिश कर रहे थे। पुलिस ने इन पर इल्ज़ाम लगाया है। तहकीकात चल रही है। कोर्ट ने आज इन्हें जमानत पर रिहा कर दिया है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व उम्मीदवार हल्के पार्लिमान हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने आज हल्के असम्बली चन्नानगुट्टे के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए मजलिस के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई। घर घर पहुंचकर अवाम से अपील की कि वो 13 मई को पतंग के निशान पर बटन दबाकर मजलिस को कामयाब करें। असदुद्दीन अवैसी ने हल्के असम्बली चन्नानगुट्टे के ललिताबाग डिवीजन में सुबह 8:30 बजे अपने पैदल दौरे का आगाज़ किया। ओवैसी का मुकामी अवाम ने इस्तकबाल किया। गैर मुस्लिम इलाकों में भी असदुद्दीन अवैसी की जानिब से घर घर मुहिम चलाई गई। ओवैसी ने घर घर पहुंचकर अवाम से मुलाकात की। बुजुर्गों और ख्वातीन ने सदर मजलिस को दुआएं दी और इनकी कामयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। तमाम सियासतदानों से गुजारिश करने आया हूँ, 13 मई को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। पार्लियामेंट का इलेक्शन है। सुबह 7 बजे से शाम में 6 बजे तक अपने के वोट का इस्तेमाल करके आपकी पार्टी को और आपके इत्तेहाद को मजबूत रखिए। पूरे अपराध खानदान बन जाइए। आप तमाम अहलिया ने मोहल्ला से गुजारिश करने आया हूँ, 13 मई को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। 13 मई को मजलिस कोर्ट देकर कामयाब करिए। जैसे में बैठे सभा काम अपना खामोश करा के 13 मई को मजलिस कोर्ट दीजिए। सलाम वालेकुम। मैं असदुद्दीन अवैसी आप तमाम अहलिया ने महल्ला से गुजारिश करने आया हूँ, 13 मई को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कोर्ट दीजिए।